Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is valuation of human resources. So let's start. Illustration number 40. A company has a capital base of rupees 1 crore and has earned profit of the turn of 11 lakh. The return on investment, that is ROI, of the particular industry to which the company belongs is 12.5%. If acquired by a company, it is expected that the profit will be increased by 2,50,000 over and above the target profit. Determine the amount of a maximum bid price for that particular executive and the maximum salary that could be offered to him. अभी हम लोग वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स देख रहे हैं। तो इसमें कैसे रहता है कि हम लोग को अगर कोई नया स्टाफ पर ये करना है, अपॉइंट करना है, तो उसके लिए जो भी मैक्सिमम हम लोग सैलरी ऑफ़र कर सकते हैं वो कितना हो सकता है, इसका वैल्यूएशन हम लोग को इधर करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग को स्टेप समझ में आ जाएगा तो आप लोग ईजीली कर पाओगे। तो अभी हम लोग इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम लोग ने कैपिटल बेस लिख के लिया है। तो क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया है वो हम लोग आंसर में पहले लिखेंगे। सी कैपिटल बेस इज़ 1 करोड़। सो हम लोग लिखेंगे रुपीज़ 1 करोड़। उसके बाद हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है। सी एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 11 लाख। सो एक्चुअल प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 11 लाख। उसके बाद क्योंकि हम लोग को बोला है अर्न प्रॉफिट यानी कि कंपनी ने ऑलरेडी उसको अर्न किया है, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट जो भी अर्न हो चुका है वो। उसके बाद हम लोग को चाहिए टारगेटेड प्रॉफिट। अभी टारगेटेड प्रॉफिट कैसे हम लोग को बोला है क्वेश्चन में। सी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज 12.5%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल रहता है उसके ऊपर कंपनी को एक्सपेक्टेशन क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 12.5%। मतलब जो भी इन्वेस्ट किया है यानी कि कैपिटल, उसके ऊपर हम लोग को 12.5% फाइंड आउट करना है। उसी को हम लोग टारगेटेड प्रॉफिट बोलेंगे। सो टारगेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल बेस, दैट इज 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय ROI, दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी क्वेश्चन में दिया है, दैट इज़ 12.5%। सो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12.5% से, तो इधर हम लोग का आंसर आ जाएगा ₹12,50,000। तो उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन एम्प्लॉइंग द पर्टिकुलर एक्सेप्टिव। इसका मतलब पर्टिकुलर स्टाफ को अगर हम लोग ने अपॉइंट किया तो उसके बाद हम लोग को कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। मतलब अगर हम लोग हायर कर रहे हैं किसी को तो वो स्किल्ड पर्सन ही रहेगा। तो उसको अपॉइंट करने के बाद हम लोग को एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम लोग का प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। सो उसका फॉर्मूला है टारगेटेड प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय द कंपनी। सो टारगेटेड प्रॉफिट हम लोग का है 12,50,000 जो अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया। सो हम लोग का टारगेट है कि हम लोग को 12,50,000 प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग को बोला है सी इफ़ अक्वायर बाय द कंपनी, मतलब उसको अगर कंपनी ने एक्वायर किया तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 2,50,000 ओवर एंड अबाउ द टारगेटेड प्रॉफिट। ओवर एंड अबाउ द टारगेटेड प्रॉफिट का मतलब है टारगेटेड प्रॉफिट प्लस जो भी इंक्रीज एक्सपेक्ट है कंपनी को प्रॉफिट में, दैट इज़ 2,50,000, वो दोनों को हम लोग को ऐड करना है। सो इधर कंपनी को एक्सपेक्टेशन कितना है कि प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, तो इसका टोटल इज़ 15 लाख। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज़ 15 लाख। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि उसका प्रॉफिट 15 लाख होगा। उसके बाद एडिशनल प्रॉफिट। ओके, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। हम लोग एडिशनल कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। इसी का मतलब है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लोग को है 15 लाख का माइनस अभी बिफोर हायरिंग हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट है 11 लाख। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। सो हम लोग को 4 लाख अमाउंट आ जाएगा, ₹4 लाख। सो ये हम लोग का एडिशनल प्रॉफिट हो गया।
वो पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करने के बाद हम लोग का एडिशनल प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख। ओके, अभी हम लोग को जो भी क्वेश्चन में पूछा है दैट इज़ मैक्सिमम बिड प्राइस एंड मैक्सिमम सैलरी दैट कैन बी ऑफर्ड, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम बिड प्राइस का फॉर्मूला है एडिशनल प्रॉफिट यानी कि 4 लाख, और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। एडिशनल प्रॉफिट इज़ 4 लाख डिवाइडेड बाय ROI दैट इज़ 12.5%, तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 32 लाख। तो मैक्सिमम बिड प्राइस इज़ 32 लाख। उसके बाद मैक्सिमम सैलरी दैट कैन बी ऑफर्ड, सो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम बिड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ROI दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो मैक्सिमम बिड प्राइस इज़ रुपीज़ 32 लाख मल्टीप्लाइड बाय ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 12.5%। ओके, तो इसका 12.5% आ जाएगा 4 लाख। सो हम लोग वो जो भी पर्सन उसको हायर कर रहे हैं, हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मैक्सिमम सैलरी कितना ऑफर कर सकते हैं, तो वो है 4 लाख। सो मैक्सिमम सैलरी दैट कैन बी ऑफर्ड इज़ 4 लाख। तो क्वेश्चन में जो भी 2 क्वेश्चन पूछा था दैट इज़ मैक्सिमम बिड प्राइस एंड मैक्सिमम सैलरी दैट कैन बी ऑफर्ड, वो दोनों भी हम लोग का रेडी हो चुका है। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 40 कंप्लीट होता है। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 42, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 41 है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब यही रेंज का नहीं है, तो ये हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अभी हम लोग कवर करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 42 जो टोटली सिमिलर है इलस्ट्रेशन नंबर 40 से। सी, द कंपनी हैज़ कैपिटल बेस ऑफ ₹3 करोड़ एंड हैज़ अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹33 लाख, यानी कि हम लोग का कैपिटल बेस है और ये हम लोग का एक्चुअल प्रॉफिट है। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू विच अ कंपनी बिलोंग्स इज़ 12.5%, मतलब ROI है हम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 12.5%। इफ़ द सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव आर एक्वायर्ड बाय द कंपनी, it is expected that the profit will increase by 7.5 lakh over and above the targeted profit। तो हम लोग का जो भी एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉफिट कितना हम लोग का इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो है ₹7.5 लाख से इंक्रीज़ हो जाएगा, ऐसे कंपनी को लगता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अ मैक्सिमम बिड प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव एंड मैक्सिमम सैलरी दैट कैन बी ऑफर्ड टू हिम। तो जो भी एग्जीक्यूटिव हम लोग हायर कर रहे हैं उसका जो भी मैक्सिमम बिड प्राइस है वो जैसे हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया वैसे ही, और मैक्सिमम सैलरी दैट कैन बी ऑफर्ड टू हिम जो भी है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम सैलरी। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल बेस हम लोग को लिखना है। सो कैपिटल बेस क्वेश्चन में दिया है 3 करोड़, सो हम लोग लिखेंगे इधर ₹3 करोड़। उसके बाद हम लोग को चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट जो भी क्वेश्चन में दिया है दैट इज़ 33 लाख, सो इधर हम लोग लिखेंगे ₹33 लाख। उसके बाद हम लोग को चाहिए टारगेटेड प्रॉफिट। सो टारगेट प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं कैपिटल बेस मल्टीप्लाइड बाय ROI। सो कैपिटल बेस इज़ ₹3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय ROI दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 12.5%। सो इधर हम लोग 12.5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा ₹7,50,000। सो अभी नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन एम्प्लॉइंग द पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव। सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं टारगेटेड प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड बाय अ कंपनी। सो टारगेटेड प्रॉफिट इज़ 37,50,000 प्लस जो भी इंक्रीज इन द प्रॉफिट है वो कंपनी को एक्सपेक्ट है 7,50,000 से इंक्रीज़ होगा, ऐसे कंपनी को लगता है। सो 7,50,000 इज़ द इंक्रीज इन द प्रॉफिट। सो इसका टोटल आ जाएगा 45 लाख। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज़ 45 लाख। उसके बाद एडिशनल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। सो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज़ ₹45 लाख, मतलब कंपनी को लगता है कि एक्सपेक्ट करता है कंपनी कि 45 लाख हो जाएगा, माइनस एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 33 लाख। अभी करंट प्रॉफिट है कंपनी का वो 33 लाख है। सो जो भी एग्जीक्यूटिव है उसको हायर करने के बाद कंपनी को लगता है कि एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को 45 लाख माइनस 33 लाख दैट इज़ 12 लाख का। सो ये हो गया हम लोग का एडिशनल प्रॉफिट।
अभी क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था मैक्सिमम बिड प्राइस एंड मैक्सिमम सैलरी दैट कैन बी ऑफर्ड. सो मैक्सिमम बिड प्राइस का फॉर्मूला है एडिशनल प्रॉफिट दैट इज़ 12 लाख डिवाइडेड बाय ROI दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 12.5%. सो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 96 लाख. सो रुपीज़ 96 लाख. उसके बाद मैक्सिमम सैलरी दैट कैन बी ऑफर्ड, इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम बिड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ROI दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो मैक्सिमम बिड प्राइस इज़ रुपीज़ 96 लाख मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 12.5%. सो 96 लाख के ऊपर 12.5% इज़ 12 लाख. सो रुपीज़ 12 lakh is your answer. Means company can offer rupees 12 lakh for that executive. Okay, तो इधर हम लोग का मैक्सिमम सैलरी भी रेडी है और मैक्सिमम बिड प्राइस भी रेडी है. सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 42 कंप्लीट होता है. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.